देखो तो कल बताया था सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज क्या, सुनो चैप्टर 7 सर्वांगसम त्रिभुज, उसमें सर्वांगसमता की शर्त बताया था, परिभाषा थोड़ा सा फिर से हाईलाइट करते हैं। चैप्टर 7 सर्वांगसम त्रिभुज है इसका नाम, और है वो सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, जैसे मान लो कल बताए थे कि एक त्रिभुज ABC है, वो दोनों योगेश कहाँ चला गया है, कहाँ चला गया, त्रिभुज PQR है। जब रेखा गणित जब पढ़ाई जाए कभी गैप ना करो, ये नहीं कि आज लेट हो गए तब गए नहीं करेंगे, सो गए थे तब गए नहीं किए, ये क्या बहाना। वार्षिक परीक्षा में सप्लीमेंट्री आ जाए, वो लेट हो गए थे उस दिन, सो गए थे एक दिन। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC को उठा के इसके ऊपर रख दो, देखिए त्रिभुज दिखिए, ऐसा कब पास भी होगा, जब AB की लंबाई PQ के बराबर हो, BC की लंबाई QR के बराबर हो, AC की लंबाई PR के बराबर हो, तब क्या होगा, इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रख दोगे तो एक त्रिभुज दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज में, ऐसे दोनों त्रिभुजों को क्या बोलते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। जब एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे पर रखा जाए तो उसको बोलते हैं, एक त्रिभुज को दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए। क्या किया जाए, अध्यारोपित किया जाए, तो एक ही त्रिभुज दिखे, तब दोनों त्रिभुजों को क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम, सर्वांगसमता की शर्त क्या है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यहाँ कोण A 50 अंश का है तो कोण P भी 50 अंश का होना चाहिए, कोण B 70 अंश का है तो कोण Q भी 70 अंश का होना चाहिए, कोण C 60 अंश का है तो कोण R भी 60 अंश का होना चाहिए। यदि 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की हो, ये 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए, 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। एक त्रिभुज को दूसरे पर अध्यारोपित करें तो केवल एक ही त्रिभुज दिखे। सर्वांगसमता की शर्त क्या है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कहलाते हैं, जब एक त्रिभुज को दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए तो एक ही त्रिभुज दिखे। जब एक त्रिभुज को दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए, क्या अध्या, क्या लिखते हैं, अध्यारोपित किया जाए तो केवल एक त्रिभुज दिखे, तो केवल एक त्रिभुज दिखे। तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। बोलो सर्वांगसम त्रिभुज क्या, जब एक त्रिभुज को दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए, जब एक त्रिभुज को दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए तो केवल एक ही त्रिभुज दिखे, तब दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। आप बोलो, जब एक त्रिभुज को दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए तो केवल एक ही त्रिभुज दिखे, तब दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। तब दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। आप बोलो, जब एक त्रिभुज को दूसरे पर अध्यारोपित किया जाए तो केवल एक ही त्रिभुज दिखे, तो दोनों त्रिभुजों को हम त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल सही। आप बोलो, जब एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर केवल एक ही त्रिभुज दिखे, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज। आप बोलो, जब एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित किया जाए तो केवल एक ही त्रिभुज दिखे, तब दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों की शर्त, सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांगसमता की शर्त क्या है, सर्वांगसमता की शर्त क्या है, तो ये बोलोगे, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि संगत कोण बराबर हो, असंगत भुजाएं। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि संगत कोण बराबर हो, असंगत भुजाएं। हाँ, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर, दोनों में यही बोल रहा हूँ, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं बराबर हो। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि संगत कोण
संगत भुजाएं आप बोलो दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं बराबर। आप बोलो दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं बराबर हो। ठीक है, याद हो गया। अब देखो दो त्रिभुज सर्वांगसम कब कहलाएंगे, कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये है, यदि आपको पता है, इतना पता है कि तीन ये AB की लंबाई PQ के बराबर है और BC की लंबाई QR के बराबर है और कोण B कोण C के बराबर है, Q के बराबर है, और ये पता होता ना हो, ये पता ना हो, इतना ना पता हो, ये भी पता ना हो और ये भी पता ना हो और ये भी पता ना हो, इतना पता हो कि AB की लंबाई किसके बराबर है, PQ के, और BC की लंबाई QR के, तो संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है। ये भुजा की लंबाई इसके बराबर, ये भुजा की लंबाई एक भुजा इसके बराबर, और इन दोनों जो भुजाएं बराबर हैं उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर हो, तब कहते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अपग्रहित से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, यहाँ देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, दो संगत भुजाएं बराबर हों और उनके बीच का कोण भी बराबर हो। जो संगत भुजाएं बराबर है ना, उन्हीं के बीच वाला कोण बराबर हो। ऐसा ना हो कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, कोण ये वाला बराबर दिया हो, तब उसको भुजा कोण भुजा नहीं कहेंगे। जो भुजाएं बराबर हैं उन्हीं के बीच वाला कोण, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो बराबर भुजाओं के बीच का कोण, ये बराबर भुजाओं के बीच का कोण बराबर होता है। ऐसी स्थिति में बोलते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। त्रिभुज PQR रीजन क्या लिखोगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित से। अवग्रहित क्या है, वह महत्वपूर्ण ज्यामितीय संरचना जिसे बिना प्रूफ किए सत्य मान लिया जाए, बिना सिद्ध किए उसको सत्य मान लिया जाए, उसे कहते हैं अवग्रहित। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। और दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसको लिखते कैसे हैं, त्रिभुज ABC और एक बराबर का चिन्ह बना के इस प्रकार का बना दो। ठीक है, ये त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। अब दोनों का रीजन क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा, भुजा और कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित से, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता अभिग्रहित से। ठीक है, तेरे दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। ठीक है, तथा आंतरिक कोण बराबर हो, तथा आंतरिक कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। इस गुणधर्म को कहते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित। ठीक है, जैसे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में यदि AB की लंबाई 3 है तो PQ की लंबाई भी 3 हो, BC की लंबाई 4 है तो QR की लंबाई भी 4 हो, और कोण भी 70 का है तो Q भी 70 का हो। तो संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है, आंतरिक कोण भी बराबर है, तो इस दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे कहते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित। ठीक है, लिखो भुजा कोण भुजा, तो कल परिभाषा लिखवा दिए थे ना, ये वाला लिख लेना आप फिर से। लिखो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित, भुजा भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित, सर्वांग समता अभिग्रहित, सर्वांग समता अवग्रहित। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, आंतरिक कोण बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं।
यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, आंतरिक कोण बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, जैसे त्रिभुज ABC और PQR में, त्रिभुज PQR में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर भी 3, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो QR भी 4, और कोण B बराबर कोण 70 अंश, तक कोण Q भी 70 हो। तो त्रिभुज ABC, ये चिन्ह बना दो सर्वांग सम का, त्रिभुज PQR, यहाँ लिख देंगे भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता ग्रहित से, सर्वांग समता अभिग्रहित, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से। ये चित्र बना लेना, ABC और PQR, AB बराबर 3, तो PQ बराबर भी 3, B बराबर 70, तो Q बराबर भी 70, BC बराबर 4, तो यहाँ पे QR बराबर 4। ठीक है, ये है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित। अब आता है कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, अभी तो भुजा कोण भुजा, अब कोण भुजा कोण। ये नंबर फर्स्ट था, नंबर सेकंड, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता ग्रहित। कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता ग्रहित। लिख ले यहाँ तक। अब कोण भुजा कोण सर्वांग समता ग्रहित का मतलब क्या हुआ? देखो त्रिभुज ABC बना लें, त्रिभुज PQR, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC और PQR में क्या दिख रहा है? मान लो त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या है? कोण B 60 अंश का है, कोण PQ भी 60 अंश का, कोण C 70 अंश का है, तो कोण R भी 70 अंश का। BC की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो QR की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर है। तो इन दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, आंतरिक भुजा बराबर हो, वहाँ आंतरिक कोण बराबर था, वहाँ संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर था, यहाँ संगत कोणों का एक युग्म बराबर है। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, यानी एक जोड़ा ये बराबर है, एक जोड़ा ये, तो संगत कोणों का एक युग्म, युग्म माने जोड़ा। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण, दो जोड़ा बराबर है, संगत कोणों का एक युग्म, संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, और आंतरिक भुजा बराबर हो, आंतरिक भुजा क्या हो? बराबर हो। तब यहाँ पे दोनों कोण क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। इसको क्या बोलेंगे? कोण भुजा
कोण, कोण भुजा कोण। सर्वांग समता ग्रहित से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। शॉर्ट फॉर्म में यस यस हाँ तो उसको बोलेंगे कोण भुजा कोण, ऐसे लिखते हैं इसको। कोण भुजा यस ए यस लिखते हैं, Yes. और इसको ए यस ए यस ए। साइड एंगल साइड हाँ इसको साइड एंगल साइड, इसको एंगल साइड एंगल। एंगल। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे ए यस ए, और इसको क्या बोलेंगे यस ए यस। यदि दो त्रिभुजों में, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का इस दो त्रिभुजों में संगत कोणों का, दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो। इस दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो, आंतरिक भुजा बराबर, आंतरिक भुजा बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे भुजा कोण भुजा या ए यस ए, इसे कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता सर्वांग समता अग्रहित है, अग्रहित करते। इसे कोण भुजा कोण सर्वांग समता अग्रहित कहते हैं। ठीक है, जैसे चित्र में, जैसे जैसे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में कोण B बराबर 60 बराबर कोण Q, BC बराबर क्या हुआ 5 बराबर QR, कोण C बराबर 70 अंश बराबर कोण R। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। रीजन क्या लिखेंगे, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता अग्रहित से। कोण भुजा कोण सर्वांग समता ग्रहित से दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम, सर्वांग सम। ठीक है ना, कोण भुजा कोण सर्वांग समता अग्रहित। अब देखो भुजा 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 सर्वांग समता अग्रहित, भुजा 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 तीनों यस 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 यस। भुजा 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 भुजा। आगे ब्लैक हो गया यार। तीसरा आता है भुजा भुजा 3 बार भुजा सर्वांग समता
अग्रहित। सर्वांश दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं बराबर तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दो त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाएं क्या हो बराबर। ए बी किसके बराबर हो पी क्यू के, बी सी किसके बराबर हो क्यू आर के, ए सी किसके बराबर हो पी आर के। दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर्वांग सम। यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसका कथन क्या होगा, यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर, तीनों संगत कोण बराबर, इस दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज पीक्यूआर में, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में कितना पता हो, इसको मिटा देते हैं। बनाओ चित्र फिर से बना लो। यदि मान लो 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ये दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में AB बराबर 4 सेंटीमीटर तो PQ बराबर भी 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर तो QR बराबर भी 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर तो PR बराबर भी 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ये रीजन लिखेंगे क्या, भुजा 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 सर्वांग समता में अभी ऐसे भुजा भुजा भुजा, इसको लिख देते हैं यस 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 सर्वांग समता ग्रहित से, सर्वांग समता अभिग्रहित, भुजा 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 सर्वांग समता अभिग्रहित। दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में AB बराबर 4 सेंटीमीटर बराबर PQ, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर भी 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर भी 6 सेंटीमीटर। ये तीनों संगत कोण, तीनों संगत भुजाएं क्या है बराबर है। जब तीनों संगत भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सब ग्रहित क्या बोलते हैं, भुजा 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 सर्वांग समता अवग्रहित, भुजा 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 सर्वांग समता अवग्रहित, भुजा 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 सर्वांग समता अवग्रहित। अब एक आता है समकोण कर्ण भुजा, कर्ण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित, चौथा नंबर लिख लीजिए इसको। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग RHS ऊपर तो मिटा दिया है, ये बताइए बस। हाँ, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता ग्रहित। चौथा समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित, अवग्रहित। तो देखो यहाँ पे क्या होता है,
दो त्रिभुज ऐसे हो कि दोनों का एक कोण 90 अंश का हो, दोनों का एक कोण और 90 अंश के सामने की भुजा जिसको कर्ण कहते हैं, दोनों का कर्ण भी बराबर हो। जैसे मान लो ABC बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज AQR बना देते हैं। देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो देखो यहाँ पे 90 अंश के ये कोण है, तो ये भी 90 अंश का हो। 90 अंश के सामने भुजा कर्ण कहते हैं, तो क्या हो AC बराबर हो, AC मान लो क्या है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे PR भी 7 सेंटीमीटर, इसका कर्ण भी बराबर हो। इसके अलावा एक भुजा भी बराबर हो, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का है, दोनों त्रिभुज का, इस त्रिभुज का कर्ण ये है, 90 अंश के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं, तो 90 अंश के सामने भुजा ये भी है, तो कर्ण बराबर है दोनों का। इसमें कर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर, इसमें भी कर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक भुजा भी बराबर हो, कोई चाहे भुजा इस भुजा के बराबर हो, चाहे ये भुजा इस भुजा के बराबर दी, दो में से कोई एक दिया, इसको बोलेंगे समकोण कर्ण और भुजा सर्वांग समता अवग्रही, ठीक है। दो त्रिभुजों में एक कोण, दोनों का संगत कोण 90 अंश का हो, ठीक है। दो त्रिभुज ऐसे हो तो दोनों का एक एक कोण क्या हो 90 अंश का हो। पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो। इसके अलावा पहले त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो। तो इस अवग्रहित को क्या बोलेंगे, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अवग्रही। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस अवग्रहित को कहते हैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अवग्रही। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, ठीक है। अब समकोण बोल दिए तो निश्चित रूप से कोण 90 अंश का होबे हो करेगा। तो एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांगसम। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते, ठीक हो। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा, यदि एक समकोण त्रिभुज का, यदि एक सम क्या लिखे त्रिभुज का कर्ण, हाँ एक, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा, कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो, समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर, दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण व एक भुजा के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस अवग्रहित को, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस अवग्रहित को समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित कहते हैं। तब इस अवग्रहित को समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अवग्रहित कहते हैं। यदि लिखते हैं, यदि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण B बराबर 90 अंश है, तो कोण Q बराबर भी 90 अंश हो। AC की लंबाई यदि 7 सेंटीमीटर है, तो कर्ण PR की लंबाई भी 7 सेंटीमीटर हो।
पी आर की लंबाई, ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ क्या लिखेंगे, सम कोण कर्ण भुजा सर्वांगे समता अग्रहित। सम कोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अग्रहित से क्या लिखते हैं इसको, आर एच एस, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। होगा सर। लिख ले, पहली प्रमेय लिखो जो कि हमेशा आती है। सिद्ध कीजिए कि समान भुजाओं के, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। सामने के कोण बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखो एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसमें ए बी बराबर क्या है, ए सी। ए बी की लंबाई किसके बराबर है, ए सी की। तो ए बी के सामने का कोण सी और ए सी के सामने का कोण बी बराबर होंगे, इसे भी करना। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो सिद्ध करना है कोण बी कोण सी के बराबर है। ठीक है, देखो इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है। ये दोनों भुजाएं यदि बराबर है तो इन दोनों भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर है। यही हमें सिद्ध करना। तो लिखोगे क्या दिया, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर क्या दिया है, ए सी। ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ए बी बराबर ए सी, ए बी और कोण बी बराबर कोण सी। भुजाएं बराबर है तो इनकी भुजाओं के सामने के कोण बराबर है। कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। तो इसके लिए क्या करोगे, रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, शीर्ष ए से बीसी पर लंब ए डी खींचा, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब एडी खींचा या एडी लंब बीसी खींचा, एडी लंब बीसी खींचा। रचना में एडी लंब बीसी खींचा। त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एसीडी में उपपथ, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एसीडी में। आप देखो अच्छे सुन लो,
हम लंब खींच दिए, एडी लंब खींच दिए बीसी में, लंब के दोनों ओर का कोण क्या होता है 90 अंश, इधर का 90 इधर भी 90। इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का है, इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 अंश का है नहीं, क्योंकि लंब के दोनों ओर का कोण 90 अंश का होता है। साथ ही क्वेश्चन में दिया है कि 90 अंश के सामने भुजा देखो AB एक कर्ण होगा इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का इस समकोण त्रिभुज का कर्ण AB होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होगा तो ये भी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे AC किसके बराबर है, AB के, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण इस समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर है। इसका एक कोण 90 अंश का, तो इसका भी एक कोण 90 अंश का है, राइट एंगल हो गई। फिर इसके अलावा AD इस त्रिभुज में भी शामिल है और AD इस त्रिभुज में भी शामिल है। यदि AD की लंबाई 5 है तो इस त्रिभुज की भी एक भुजा की लंबाई 5 है, तो इस त्रिभुज की भी एक भुजा की लंबाई 5 है, क्योंकि AD दोनों में शामिल है। AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। AB बराबर AC दिया है, अब कोण ये ADB बराबर कोण ADC इस 90 अंश का, प्रत्येक 90 अंश का है, क्योंकि रचना की है AD लंब है BC पर, तो लंब के दोनों ओर का कोण क्या होता है 90 अंश का। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस त्रिभुज का एक कोण समकोण है, तो इस त्रिभुज का भी एक कोण समकोण है। इस त्रिभुज का जो कर्ण है इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर है, और इस त्रिभुज की एक भुजा AD इस त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता ग्रहित से त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD के। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, इसलिए कोण B बराबर कोण C, ठीक है। क्योंकि इस त्रिभुज को यहाँ कागज से मान लो बना है ये त्रिभुज, तो इसको मोड़ोगे ऐसे तो ये B इसी के ऊपर आ जाएगा, क्या नहीं, तो B का संगत कोण क्या होगा C, तो B कोण C के बराबर। जब दोनों कोण संगत कोण बराबर हो गए तो इसको हम लिखते क्या है 60 में, बाई CPCT, क्या लिखते हैं CPCT, इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं, संगत पार्ट है, ठीक है। इसका होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम का करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल, तो कोण B कोण C के इक्वल होगा बाई CPCT, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B कोण C के बराबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे पहले, त्रिभुज ABD और ACD में कोण ADB बराबर कोण ADC प्रत्येक 90 अंश के हैं, AB बराबर AC दिया है और AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में शामिल है, इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, किस अग्रही से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता अग्रही से, RHS से, R माने राइट एंगल, S माने हाइपोटेनस, S मतलब साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता अग्रही से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता अग्रही, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, त्रिभुज ABD अथवा ACD में तो क्या लिखेंगे, कोण ADB बराबर कोण ADC, कोण ADB बराबर कोण ADC प्रत्येक 90 अंश के, ठीक है। AB बराबर AB, AB बराबर AC दिया है, AB बराबर AC दिया है और AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए त्रिभुज ABD ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। रीजन क्या लिखेंगे, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता अभिग्रहित से, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम, इसलिए कोण B बराबर क्या होगा, कोण C, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है, सर्वांगसम
त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है, तो सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। रचना किया AD लंब BC खींचा। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, ABD तथा AC D में। ये देखो कोण ADB बराबर कोण ADC प्रत्येक 90 अंश के, और ये AB बराबर AC क्वेश्चन में दिए है, और AD बराबर AD भाई भुजा है। तो ABD सर्वांगसम हो गया ACD के समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता अग्रही से, अतः कोण B बराबर कोण C सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है। ठीक है, बन जाएगा ये हमेशा आती है थ्योरम। यदि संगत भुजाएं बराबर संगत कोण बराबर होंगे, अब जब संगत कोण बराबर तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, इसी का उल्टा